जो वैट 5% था तो उसको 10% कर दिया। जो लाइसेंस फ़ी है 15% बढ़ाया। 9 लाख रुपया था, डायरेक्ट 10,35,000 हो गया। ये जो रिसेंट एक्सेस ड्यूटी वार्ड हो गया तो इट वाज टोटली अनएक्सेप्टेड और एक टोटली वी वर शेकन। नमस्कार, मी स्नेहिल। आज हॉटेलिंग व्यवसाय अर्थातच हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, पब्स, बार आणि या हॉटेलिंग व्यवसायावर एक संकट ओढावलेलं आहे। सरकारनं या सगळ्या व्यवसायावर टॅक्स जो आहे तो मोठ्या प्रमाणात वाढवला आणि त्यामुळे हा व्यवसाय संकटात आलेला आहे। या व्यवसायावर मात्र सध्या एक प्रचंड मोठं संकट आहे आणि त्याचा परिणाम हा लाखो लोकांवर होईल अशी शक्यता दिसते। आणि त्याच संदर्भात बातचीत करण्यासाठी आपल्यासोबत आहारचे सचिव आणि अध्यक्ष आहेत सुधाकर शेट्टी सर आणि विजय शेट्टी सर आपल्यासोबत यावेळेस आहेत। आणि थेट नेमका काय परिणाम होणार आहे सरकारच्या टॅक्सेशनचा या संदर्भातली आपण अधिक माहिती त्यांच्याकडूनच घेऊयात। सर, आहार गेल्या अनेक वर्षांपासून हॉटेल रेस्टॉरंट्ससाठी काम करताय आणि आज जो सरकारनं निर्णय घेतलेला आहे त्याच्यामुळे त्याचा परिणाम तुम्ही म्हणालात की संपूर्णपणे सर्वसामान्य नागरिकांवर पण होईल, लाखो लोकांना ज्यांना रोजगार मिळाला आहे त्यांच्यावर होईल। नेमका हा निर्णय काय आणि त्याचा काय फटका हॉटेल व्यवसायाला बसतोय? पिछले 15 महीने से जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बढ़ा दिया है। सबसे पहला जो वैट 5% था उसको 10% कर दिया। मार्च 2025 में जो लाइसेंस फ़ी है 15% बढ़ाया। 9 लाख रुपया था, डायरेक्ट 10,35,000 हो गया। द थर्ड इफेक्ट इज़ एक्साइज ड्यूटी हाई किया इस जून में, विच इज़ ओवर एंड अबाउट 60%। आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। यानी कि एक प्रोडक्ट का जो दाम है ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा होने का चांसेस है। प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में पूरा आया नहीं है। इन दिस मंथ इज गोइंग टू कम। तो इसका व्यवसाय में ये फ़र्क गिर रहा है। इतनी सारी जो बर्डन है, टैक्स बर्डन जो है, हमारा इंडस्ट्री ले नहीं पा रहा है। क्योंकि हमारा जो मेंबर्स है एंटायर महाराष्ट्र में समझ लीजिए टोटल 19,000 बार्स है। अगर एक एक बार भी मिनिमम उनको 20 से 25 आदमी काम पे लगता है, तो यानी कि 5 lakhs एटलीस्ट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं हम लोग। एंड उसका डायरेक्ट डिपेंडेंट जो है घर वाले, फैमिली। देन जो हमारे सप्लायर्स है वो हज़ारों में, जो हम लोग को पेरिशेबल आइटम जो देते हैं, ये सब ये चेन है, इकोसिस्टम है। तो सब जगह ये चीज़ का असर हो जाएगा। तो हमारा जो एक रिक्वेस्ट ये था, क्या करके जो टैक्सेशन फॉर्मेशन आप जो करते हो तो उसका एक स्टेक होल्डर के साथ एक मीटिंग करके एक जो डिसीजन जो है वो विन विन पोजीशन पे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने सीधा बढ़ा दिया, लेकिन एब्जॉर्ब करने की ताकत भी हमारे पास होना चाहिए। उसके लिए हमारा हम्बल रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ये है, क्या करके हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे। ब्यूरोक्रेट्स को तो किए हैं, मिनिस्टर को अभी तक नहीं हुआ करने के लिए। तो हम चाहते हैं क्या आप ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको एक रेगुलराइज करके हमको भी एक मौका दीजिए ताकि हम लोग भी बिजनेस करें। नहीं है तो छोटे रेस्टोरेंट वाले इसमें डेफिनेटली बंद होने का तो इसमें खड़े हैं। हा जो निर्णय झाला, ह्या निर्णयाला सरकारने आपल्याशी बातचीत केली होती का किंवा याची कल्पना होती का की अशा पद्धतीने टॅक्स वाढू शकतो? रिसेंटली अपना कंटिन्यूसली निवेदन लाइसेंस फी के टाइम मार्च में था। हमने 1-2 बार हमारे ऑनरेबल एक्साइज मिनिस्टर अजीत दादा पवार साहब को भी संपर्क करने का कोशिश किया था और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था। हम एक्साइज मिनिस्टर राजेश देशमुख साहब से भी मिले तो उन्होंने अपने आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद ये जो रिसेंट एक्सेस ड्यूटी वार्ड हो गया तो इट वाज टोटली अनएक्सेप्टेड और एक टोटली वी वर शेकन बिकॉज अपना इंडस्ट्री आज खतरे में है, आवर एग्जिस्टेंस इज एट स्टेक। तो हमने ट्राई किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें हियरिंग नहीं मिला था। तो अभी फिर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन चालू है ऑल ओवर महाराष्ट्र लेवल से। तो आगे अगर हमारे मिनिस्टर साहब हमें मीटिंग देंगे तो वी आर रेडी टू एक्सचेंज डायलॉग्स विद देम। ही एक्साइज ड्यूटी जी आहे ती डायरेक्ट 60% केलेली आहे, त्याच्यामुळे कसा परिणाम होईल आणि
सर्वसामान्य म्हणजे जे सामाजिक आरोग्य आहे ते देखील धोक्यात येऊ शकतं का? कारण लोकांना हॉटेलमध्ये येणं परवडणार नाही आहे. त्याच्यामुळे लोक म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करू शकतात. त्याच्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य जे आहे ते धोक्यात येईल अशी भीती या सगळ्यामुळे निर्माण झाली आहे. डेफिनेटली यही हो रहा है अभी नेबरिंग स्टेट से जो लिकर प्रोडक्ट आ रहा है, गोवा हो गया, दमन हो गया, पिछले 2 महीने से डिपार्टमेंट ने काफ़ी सारा इलिसिट लिकर जो दूसरे स्टेट से नॉट फॉर सेल इन महाराष्ट्र वो काफ़ी पकड़े हैं. पेपर में 10-12 मेरा ख्याल से जगह ये चीज़ पकड़े हैं. एंड इलीगल जो है वो एकदम मशरूमिंग हो रहा है, फ्लोरिश हो रहा है. तो हमारा जो सेल है ऑन प्रीमाइसेस जो सेल है 30% डाउन हो गया. अब ये 30% वाइन शॉप से लेके कहीं ना कहीं टेरेस पे अपनी गाड़ी में या चाइनीज़ आप स्टॉल देखे होंगे वो अपना मुंबई के हर रास्ते पे है तो वहाँ बैठ के पीते हैं. तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को इसका कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है. खाली वाइन शॉप से लिया वहाँ लिया तो दे आर लूजिंग अगेन द वैट. तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो इसमें नहीं बढ़ेगा. गवर्नमेंट जितना लाइसेंस फ़ी हम लोग को सहूलियत देंगे जो लीगल बिजनेस करता है तो उनको उतना ही फ़ायदा होएगा. क्योंकि ये लाइसेंस क्या है, उन लोग एट पार रखे लाइसेंस फीस, नया नया लाइसेंस इशू कर सकते हैं, इलीगल कम हो जाएगा. द गवर्नमेंट शुड क्रैक डाउन ऑन इलीगल्स. इलीगल वाले अपनी मस्ती में जी रहे हैं. जे छोटे छोटे हॉटेल व्यावसायिक आहेत त्यांच्यावर याचा परिणाम होईल का या निर्णयाचा? त्यांच्या व्यवसायावर संकट आहे का? नक्की होएगा. छोटे छोटे रेस्टोरेंट एंड बार्स काफ़ी है मुंबई जैसे महानगर में जगह का काफ़ी इशू है. छोटे छोटे जगह पे परमिट रूम्स काफ़ी चल रहे हैं तो उसके वजह से क्या होएगा, फुटफॉल अचानक कम होएगा. वाइन शॉप का जो सेल है ये वैट एक्साइज ड्यूटी के बढ़ाने की वजह से वाइन शॉप का पहले का जो प्रपोर्शन था टोटल सेल ऑफ लिकर में अगर 50-50 है तो अभी इमीडिएटली ये रेट बढ़ने के बाद डायरेक्ट वाइन शॉप का सेल शूट हो जाएगा और अपना जो प्रपोर्शन है 25-75 पे आएगा. और 25-75 रेशियो में स्मॉल स्केल परमिट रूम्स विल नॉट सस्टेन दैट, विल नॉट बी एबल टू सस्टेन दैट. क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो ओवरहेड्स भी है आज एक परमिट रूम चलाने के लिए ओवरहेड्स है, लाइसेंस फ़ी हुआ, टैक्सेस हुआ और किधर किधर रेंट्स भी है, रेंटर्स भी है. तो ये सब छोटे आउटलेट्स विल बी फर्स्ट, दे विल बी आउट ऑफ द गेम. और ऐसा नहीं है, थोड़े दिनों में यही जो बार है बड़े आउटलेट्स पे भी आएगा. तो इसीलिए हमारा सरकार से निवेदन है बार बार कि ये एक्साइज ड्यूटी और वैट को रद्द किए बोल के. एक महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की जे लोक म्हणजे हॉटेल्समध्ये येतात, रेस्टॉरंट्समध्ये येतात, आता हा जो एक्साईज टॅक्स वाढवलेला आहे किंवा वॅट वाढवलेला आहे आणि लायसन्सचा जो टॅक्स वाढवलेला आहे याचा परिणाम या सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशावर होईल का? बरोबर. आमच्या जे कस्टमर्स लोक आहे लहान लहान परमिट रूम्समध्ये आमचे जे एंड यूज़र लोग हैं, डेली लेबर्स लोग आमचे कस्टमर है जो डेली बत्ते पे सर्वाइव करते हैं, तो वो लोग को तो अगर अचानक एक नॉमिनल फॉर एग्जांपल अभी एक MRP 130 रुपीज़ का जो प्रोडक्ट है उसको 100 रुपये बढ़ाया तो 230 हुआ. तो अगर अपना वैट बीट लगा के अगर 270 भी होते, जो अपना MRP हम जो 270 में भेज रहे हैं अगर उसको डायरेक्ट 350-400 हो रहा है तो एक नॉमिनल एक रेगुलर कस्टमर अपना रेगुलर ड्रिंक पीने वाले को अगर एक ही प्रोडक्ट पे 150 रुपये बढ़ेगा और वो एक ही नीप पीने वाला आदमी है तो महीने का उसका 5-6 हज़ार रुपये उसका एक्सपेंसेस सिर्फ दारू के लिए जाएगा. तो ये इनडायरेक्टली ने डायरेक्टली हिट होएगा अपना कस्टमर को और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. और उसकी वजह से अपना जो कस्टमर लोग हैं दे विल स्विच द ब्रांड्स. फॉर एग्जांपल वो लोग कंट्री में भी जा सकते हैं और कंट्री वाले इलिसिट स्पूरियस लिकर में भी जा सकते हैं. तो ये अपने को बड़ा फटका है ही है. और ये जो अपना ज़्यादा करके कस्टमर क्लाइंटिल लोग जो रेगुलर परमिट्स लोग रूम में सब लोअर लेवल के कस्टमर लोग हैं, मिडिल लोअर लेवल. आता सरकारकडून काय तुमची मागणी आहे की सरकारने चर्चा केली तुमच्याशी तर याच्यावर तोडगा निघू शकतो असा विश्वास आहे का? सबसे पहला हमारा रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ये है कि जो वैट बढ़ा है उसको एबॉलिश करे. क्योंकि 10% इज़ अ ह्यूज अमाउंट एंड गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, हम भी मानते हैं. और उन्होंने उसके लिए एक तरीका भी निकाला 14,000 करोड़ का बाय एंड ऑफ दिस ईयर. तो उन लोग का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होना चाहिए. अगर आपको जो आपका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू मिल रहा है तो आपको वैट हटा देना चाहिए, एबॉलिश कर देना चाहिए, कहीं ना कहीं रिलीफ. सेकेंड थिंग, जो लाइसेंस फ़ी हर साल जो 10 या 15% बढ़ाते हैं तो हमारा सजेशन पहले से ये था इन्फ्लेशन जो रेट है कंट्री का, हाँ तो वो हिसाब से रखिए. आप डायरेक्ट 15% करते हैं
देखिए 3 लाख पे जो 10% 15% इट इज़ ओके, लेकिन 10 लाख जब होता है 15% बोलेगा और 1.5 लाख ऐड होगा, तो हम लोग एब्जॉर्ब करें तो कहाँ तक करें। तीसरा जो है अभी जो ड्यूटी हाइक किया हुआ है, इतना जो बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा परसेंटेज पे जो किया है, उसको आप पार्ट में कर सकते हैं। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि मत कीजिएगा, पार्ट में कर दीजिएगा, तो हमको भी थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस मिलेगा, बिजनेसमैन को भी थोड़ा अपने को संभालने को मौका मिलेगा। तर आपण बघितलेलं आहे की कशा पद्धतीनं खरं तर हॉटेल व्यवसायावर या वाढलेल्या टॅक्सेशनचा परिणाम होणार आहे। खरं तर कोविड काळामध्ये लॉकडाऊन नंतर सगळ्यात जास्त परिणाम झालेलं क्षेत्र जे होतं ते हॉटेलिंगचं क्षेत्र होतं आणि आता या टॅक्सेशनमुळे हे 3 टॅक्स जे वाढवलेले आहेत त्याच्यामुळे या हॉटेल व्यावसायिकांवर आता मात्र संकट आल्याचं इथं दिसतंय आणि या संदर्भात ते सरकारकडे आवाज देखील उठवतायत, परंतु आत्तापर्यंत सरकारनं कुठली दखल घेतलेली नाहीये। त्यामुळे यापुढे कशा पद्धतीनं आहार संघटनेच्या माध्यमातून ते सरकारपर्यंत जातात आणि सरकार जो सर्वसामान्य माणूस आहे, जो हॉटेलमध्ये जात असतो, रेस्टॉरंट्समध्ये जात असतो, त्याच्या खिशावरचा भार कसं कमी करतं आणि या हॉटेल व्यावसायिकांना कसा दिलासा देतं हे पाहणं देखील तितकंच महत्त्वाचं राहणार आहे। मी स्नेहिल, साम टीव्ही। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।